आज की कहानी का शीर्षक है लाल लिफाफे का रहस्य। सर्दियों की एक शाम शहर के सबसे अमीर उद्योगपति विनय कपूर ने अपने 6 पुराने दोस्तों को अपने आलीशान बंगले पर रात के खाने के लिए बुलाया। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम सबको एक राज बताने वाला हूँ। इस लाल लिफाफे में ऐसा सच है जो तुम सबकी ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन मैं इसे ठीक 10 बजे खोलूँगा। उन्होंने लाल लिफाफा मेज के बीचों बीच रख दिया। सभी की नज़रें उसी पर टिक गई। कुछ ही मिनट बाद अचानक बाहर तेज गरज हुई और पूरे बंगले की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। करीब 1 मिनट बाद जनरेटर चल पड़ा। रोशनी लौटी तो सबके होश उड़ गए। विनय कपूर अपनी कुर्सी पर निश्चल पड़े थे। उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि लाल लिफाफा अब भी मेज पर रखा था, बिल्कुल बंद। पुलिस आई, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि हत्यारा कौन था। कमरे का दरवाज़ा बंद था और अंधेरे में किसी ने किसी को चलते नहीं देखा था। सब लोग यही कह रहे थे कि वे अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे रहें। मामला उलझता जा रहा था। तभी विनय कपूर की भतीजी मीरा, जो पेशे से लेखिका थी, चुपचाप मेज के पास गई। उसने लिफाफे को हाथ में उठाया, फिर धीरे से बोली, यह लिफाफा कभी खोला ही नहीं गया। इंस्पेक्टर ने कहा, यह तो हम भी देख रहे हैं। मीरा मुस्कुराई, नहीं, मेरा मतलब कुछ और है। उसने लिफाफे को सबके सामने पलटा। पीछे की सील बिल्कुल नई थी। विनय अंकल हर ज़रूरी लिफाफे पर अपनी छोटी सी मोहर लगाते थे। यह उनकी आदत थी, लेकिन इस लिफाफे पर वह मोहर ही नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। इसका मतलब, मीरा बोली, मेज पर रखा लिफाफा असली नहीं बल्कि बदला हुआ है। सबकी नज़रें एक दूसरे पर घूमने लगी। मीरा ने आगे कहा, जिसने हत्या की उसने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर असली लिफाफा जेब में रख लिया और पहले से तैयार नकली लिफाफा मेज पर रख दिया। इंस्पेक्टर ने पूछा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वह कौन है? मीरा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जिसने नकली लिफाफा रखा उसे पहले से पता था कि असली लिफाफे में क्या लिखा है, और उसी सच से उसे सबसे ज़्यादा डर था। इतना सुनते ही विनय कपूर का बिजनेस पार्टनर राघव घबरा गया। उसने अपनी जेब पर अनजाने में हाथ रख लिया। इंस्पेक्टर ने तुरंत उनकी तलाशी ली। उनकी कोट के अंदरूनी जेब से वही असली लाल लिफाफा बरामद हुआ। अंदर लिखा था, मेरी कंपनी से करोड़ों रुपए गबन करने वाला व्यक्ति राघव है। कल सुबह मैं पुलिस को सारे सबूत सौंप दूंगा। राघव ने सिर झुका लिया। मैंने सोचा था अगर यह लिफाफा ही गायब हो जाएगा तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। इंस्पेक्टर ने हथकड़ी पहनाते हुए कहा, लेकिन तुम एक बात भूल गए। क्या? झूठा लिफाफा बनाया जा सकता है, लेकिन किसी इंसान की बरसों पुरानी आदत की नकल नहीं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। उस रात सभी ने समझ लिया कि कई बार सबसे छोटी आदत ही सबसे बड़ा सबूत बन जाती है।